Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Increase Your Knowledge with Amrita. I am Amrita and I am your online teacher. So guys, today's topic is exercise 3 and here we will going to discuss about write a program to check whether the number is prime or not. In my previous video, we had already discussed about write a program to check whether the given number is Armstrong or not. So guys, if you haven't watched my previous video, then go and watch my previous video first. Then come to this video. तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं दैट द गिवन नंबर, और अगर हम यूजर से इनपुट कराते हैं तो इनपुट इज प्राइम और नॉट, राइट। तो सबसे पहले हमको क्या डिस्कस करना पड़ेगा? सबसे पहले क्या डिस्कस करना पड़ेगा इस प्रोग्राम को सॉल्व करने के लिए? फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो अबाउट व्हाट इज प्राइम नंबर। पहले हमको ये पता होना चाहिए कि जो नंबर है, किस नंबर को हम प्राइम नंबर कहते हैं। व्हाट इज प्राइम नंबर? प्राइम नंबर क्या होता है? कैसे पता चलेगा कि गिवन नंबर प्राइम है या नहीं है, या फिर यूजर ने जो इनपुट दिया है वो प्राइम है या नहीं है? तो सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि जो प्राइम नंबर होता क्या है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने लिख दिया 3, 5, 8, 9, 10, तो इसमें कौन सा नंबर प्राइम है या नहीं है, ये हम कैसे फाइंड करेंगे? तो प्राइम नंबर वो होते हैं जो या तो 1 से डिवाइड हो या फिर खुद से इटसेल्फ, या तो 1 से डिवाइड हो या तो खुद से। यानी कि अगर हम 3 को देखें तो ये या तो 1 से डिवाइड होगा या तो 3 खुद से। 5 को देखें तो ये भी या तो 1 से डिवाइड होगा या तो 5 से, यानी कि खुद से। बट अगर हम 8 को 9 या 10 से 10 को देखें तो यहाँ पे मल्टीपल डिवीजर है इसके, राइट। जैसे कि 2 है, 4 है, यहाँ पर क्या है 3 है, 1 है, 9 है, 1 है, 8 है, यहाँ क्या है 1 है, 5 है, 10 है। तो ये खुद से भी डिवाइड हो रहा है और दूसरे नंबर से भी डिवाइड हो रहा है। तो ये जो तीनों नंबर है ये प्राइम नहीं है। ये 3 और 5 क्या है, प्राइम है, क्योंकि ये या तो खुद से डिवाइड हो रहे हैं या तो 1 से डिवाइड हो रहे हैं। सो आई होप कि आपको ये तो क्लियर हो गया होगा कि कौन सा नंबर प्राइम नंबर है। अब आपको ये पता चल गया कि हमको पता है कि प्राइम नंबर होता क्या है। अब हमको इस पे लॉजिक बनाना है। प्रोग्रामिंग को कैसे सॉल्व करें, इसके लिए हमको लॉजिक बनाना पड़ेगा। अब लॉजिक क्या बनाएंगे? यहाँ पे लॉजिक क्या बनाएंगे? क्या यहाँ पे हम ऐसा लॉजिक बना सकते हैं क्या? इफ फॉर एग्जाम्पल आर नाम का वेरिएबल था, उसमें जो वैल्यू असाइन थी वो 3 और यहाँ पे हमको चेक करना है, तो हम क्या ऐसा लिख सकते हैं, इफ आर मॉड्यूलस 3 is equal to 0 and then r modulus 1 is equal to 0। तो ये क्या हो गया? ये प्राइम हो गया। ये सही है। बट अगर किसी एक पर्टिकुलर इंटीजर या फिर किसी एक पर्टिकुलर नंबर के लिए, बट क्या हो अगर आपको पता ही नहीं है कि नंबर की वैल्यू क्या है, तब ऐसे केस में आप कैसे लॉजिक बनाएंगे? अगर आपको पहले से पता है या फिर पहले से दिया हुआ है तब तो आप ये लॉजिक लगा सकते हैं। लेकिन अगर नंबर की वैल्यू ही नहीं दी हो, इंटीजर ही नहीं दिया हो, यूजर से आपको इनपुट लेना हो, तो ऐसे केस में आप क्या करेंगे? तो ऐसे केस में आप किस तरह से लॉजिक बनाएंगे? चलो अब ये देखते हैं। तो क्या अब हम इसके लिए लॉजिक बनाएंगे डिवाइड करके, मॉड्यूलस हर बार देखने का? क्या हर बार डिवाइड करके रिमाइंडर देखेंगे क्या? हाँ, करना तो यही है, चेक करना तो यही है, चेक करने की प्रोसीजर तो यही है। बट अब हमको देखना है कि लूप हम कैसे चलाएंगे। क्या देखना है कि लूप अब हम कैसे चलाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास एक नंबर इज इक्वल टू 10 दिया है, तो इसके लिए अगर हमको लूप चलाना है तो क्या हम लूप 1 to 9 चलाएंगे, 1 to 10 चलाएंगे? इसके लिए लूप हम कहां से कहां तक चलाएंगे, मतलब कब तक हम इसका रिमाइंडर देखेंगे? 10 से देखा, 10 डिवाइडेड 1, 10 डिवाइडेड 2, 10 डिवाइडेड 3, 10 मॉड्यूलस रिमाइंडर चेक कर रहे हैं, मॉड्यूलस 4 एंड सो ऑन। तो इसको हम कब तक चेक करेंगे, कब तक हम इसको देखेंगे? इसके लिए सबसे पहला केस तो 1 से स्टार्ट ही नहीं होगा। लूप 1 से स्टार्ट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जितने भी प्राइम नंबर हैं या जितने भी इंटीजर जितने भी नंबर है वो सब 1 से डिवाइड होते हैं।
तो लूप 1 से स्टार्ट नहीं होगा, लूप स्टार्ट होगा 2 से, और 2 जो होता है वो सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर होता है। ये भी 2 भी प्राइम नंबर है जो 1 या फिर इटसेल्फ यानी 2 से ही डिवाइड होता है। तो जो आपका लूप चलेगा वो 1 से नहीं 2 से चलेगा। एक क्वेरी तो हमारी सॉल्व हो गई कि लूप को हम चलाएंगे 2 से, ठीक। दूसरी क्वेरी क्या है कि कब तक, क्या हम इसको अगर 100 है तो क्या हम 2 to 99 टाइम्स चलाएंगे या 2 to 100 टाइम्स चलाएंगे क्या लूप? ये तो बहुत ज्यादा ही टाइम टेकन हो जाएगा, बहुत ज्यादा टाइम टेकन हो जाएगा। अब इसके लिए फंडा क्या है, अब इसके लिए कॉन्सेप्ट क्या है? किसी भी नंबर का जो सबसे हाईएस्ट डिवीजर होता है वो उस नंबर का हाफ होता है। एग्जाम्पल ले लो, एग्जाम्पल देख लो 100 का जो सबसे हाईएस्ट डिवीजर होगा वो होगा 50। 1000 का जो सबसे हाईएस्ट डिवीजर होगा वो होगा 500। 10 का जो सबसे हाईएस्ट डिवीजर होगा वो होगा 5। 50 का जो सबसे हाईएस्ट डिवीजर होगा वो होगा 25। कोई भी नंबर उठा के देख लो, 25 के आगे कोई ऐसा नंबर नहीं आएगा जो 50 को डिवाइड कर सके। 5 के आगे कोई ऐसा नंबर नहीं आएगा जो 10 को डिवाइड कर सके। 50 के आगे कोई ऐसा नंबर नहीं आएगा जो 100 को डिवाइड कर सके। सिमिलरली 500 के आगे भी कोई ऐसा नंबर नहीं आएगा जो 1000 को डिवाइड कर सके। तो इससे क्या कॉन्सेप्ट मिलता है कि अगर हमको चेक करना है, अननोन नंबर है और अगर हमको उसको चेक करना है, फॉर एग्जाम्पल नम की वैल्यू हमको यूजर से प्रिंट करानी है, ठीक है, और हमको चेक करना है, तो हमारा जो लूप होगा वो इस नम के हाफ तक चलेगा, यानी कि 2 to num/2। दूसरा कॉन्सेप्ट हुआ क्लियर? चलो इसको थोड़ा सा और अच्छे से विजुअलाइज कराते हैं। Has include studio.h int main, ठीक। यहाँ पे मैंने इंटीजर एक ले लिया n की वैल्यू हम यूजर से इनपुट कराते हैं, ठीक है, यहाँ पर इस केस में। और मैंने एक दूसरा वेरिएबल ले लिया टेम्प। क्यों लिया है ये मैं अभी आगे क्लियर करती हूँ। एक तीसरा वेरिएबल i ले लिया है जो कि लूप चलाएगा, ठीक है। अब देखो, अब यहां पे मैंने बोल दिया प्रिंटफ एंटर द वैल्यू ऑफ n। ये मैंने यूजर से इनपुट ले लिया, scanf %d 9%। यहाँ पे यूजर हमको इनपुट दे देगा, ठीक। अब बारी आई लूप की। फॉर i इज इक्वल टू 2। पहले ही बताया मैंने 2 से चलेगा लूप। क्यों? सॉरी, क्योंकि 1 जो है वो सारे नंबर को डिवाइड करता है, तो कहां से चलेगा? 2 से। कहां तक चलेगा ये भी बताया मैंने, n/2 तक, क्योंकि किसी भी नंबर का जो सबसे हाईएस्ट डिवीजर होता है वो उसका हाफ ही होता है। क्लियर है? चलो, एंड i++। अब यहां पे मैंने लिख दिया कंडीशन इफ n मॉड्यूलस i इज इक्वल टू 0 देन temp इज इक्वल टू 1। एक मिनट, सॉरी। और यहां पे मैंने क्या लिखा? ब्रेक। अब आप बोलोगे यहां पे मेरे से कि मैम यहाँ पे temp इज इक्वल टू 1 क्यों किया है? यहाँ पे एक काम करते हैं, printf लिख देते हैं, क्योंकि अगर डिवाइड हो जाएगा तो वो नंबर प्राइम तो होने से रहा। तो यहाँ पे एक काम करते हैं, यहाँ पे printf नंबर इज नॉट प्राइम इल्स नंबर इज प्राइम। ये भी तो हो सकता है? नहीं हो सकता। क्यों? सोचो, इमेजिन कि अगर यूजर ने हमको n की वैल्यू जो है वो 10 दे दी है, ठीक है, तो और हमने
सपोज कि हमने ब्रेक स्टेटमेंट का यूज नहीं किया, ये भी यहाँ पर ब्रेक स्टेटमेंट का भी फंडा बताती हूँ मैं। सपोज कि हमने ब्रेक स्टेटमेंट का यूज नहीं किया है, ठीक, सॉरी, तब क्या होगा? पहले लूप चलेगा i इज इक्वल टू 2, आई की वैल्यू अभी क्या है, शुरू में 2 है, कंडीशन हो गई ट्रू, कंडीशन हो गई ट्रू, ये हो गया, ये भी हो गया कंडीशन ट्रू, ये कंडीशन भी क्या हो गया, ट्रू हो गया, और टेम्प की वैल्यू 1 हो गई। और अगर हमने ब्रेक स्टेटमेंट का यूज ना करके, फॉर एग्जाम्पल अगर हमने यहाँ पे प्रिंटफ नंबर इज प्राइम ऐसा कर दिया है, नंबर इज प्राइम, तो ये प्रिंट हो जाएगा, नंबर इज नॉट प्राइम, सॉरी नंबर इज नॉट प्राइम, तो ये प्रिंट हो जाएगा नंबर इज नॉट प्राइम। अगेन वैल्यू चेंज होगी, आई की वैल्यू 1 से इंक्रीज होगी, आई की वैल्यू 1 से इंक्रीज हो गई 3 हो गई, आई लेस देन, ये हो गया ट्रू, ये हो गया ट्रू, आई की वैल्यू अभी भी लेस देन n/2 है, क्योंकि n की वैल्यू क्या है 10, n/2 यानी 10/2 यानी कि 5, अभी वैल्यू तो 3 है, कंडीशन हो गया ट्रू, अगेन प्रिंट हो जाएगा, फिर होगी वैल्यू चेंज, क्या होगी 3 से 4 होगी, कंडीशन होगी सॉरी 3 में कंडीशन फॉल्स होगी तो प्रिंट नहीं होगा, ठीक है, 3 में कंडीशन फॉल्स हो जाएगी क्योंकि जो 10 है वो 3 से डिवाइड नहीं होगा, फिर आएगा 4, फिर क्या आएगा 5 आएगा, लेकिन 5 में तो कंडीशन फिर से ट्रू होगी, 5 आएगा तो फिर कंडीशन ट्रू होगी, फिर से प्रिंट हो जाएगा, एक बार प्रिंट हुआ दोबारा से प्रिंट होगा, ये तो हुआ 10 के लिए। अगर 100 होगा तो क्या होगा, कितने टाइम्स प्रिंट होगा, मल्टीपल टाइम प्रिंट होगा। तो इस चीज को रिमूव करने के लिए हमने टेम्प वेरिएबल का यूज किया हुआ है। आई होप कि आपको ये चीज क्लियर हुआ होगा। टेम्प इज इक्वल टू 1, और ब्रेक स्टेटमेंट का यूज क्यों किया है अब ये भी देख लो, टेम्प इज इक्वल टू 1, ठीक है, क्योंकि आगे हम क्या करेंगे, आगे हम लिख देंगे कि इफ टेम्प इज इक्वल टू 1, टेम्प इज इक्वल टू 1, then printf number is not prime, ठीक, ये हो गया क्लोज, else printf number is prime। मेन बॉडी क्लोज। अब यहां पे देखो, सोचो सपोज कंडीशन लगाना थोड़ी भी यहाँ पे, इफ n मॉड्यूलस i is equal to 0, then temp is equal to 1, और हमने कर दिया दोनों बॉडी क्लोज। अब सोचो अगर हमने ब्रेक स्टेटमेंट का यूज नहीं किया, ब्रेक स्टेटमेंट का यूज नहीं किया तो भी सिमिलर कंडीशन आएगी, तो भी मल्टीपल टाइम क्या होगा, मल्टीपल टाइम आएगा आउटपुट में। फॉर एग्जाम्पल कि अगर डिवाइड हो गया तो टेम्प 1, फिर वापस से आई की वैल्यू इंक्रीज होगी, फिर डिवाइड हुआ तो टेम्प 1, कई बार लूप चलने लगेगा। लेकिन अगर पहली ही बार में डिवाइड हो जाता है, सोचो कि अगर कोई नंबर एक ही बार में डिवाइड हो गया तो वो प्राइम होगा ही नहीं, तो अगर कोई नंबर पहली ही बार में डिवाइड हुआ और टेम्प की वैल्यू जैसे ही 1 हुई और हमने यहाँ पे ब्रेक स्टेटमेंट का यूज कर दिया तो क्या होगा, लूप हो जाएगा ब्रेक। सिंपल लूप क्या होगा, ब्रेक हो जाएगा। इसलिए हमने यहाँ पे क्या किया है, ब्रेक स्टेटमेंट का यूज किया। टेम्प इज इक्वल टू 1 हुआ तो हमने यहाँ पे चेक कर लिया, टेम्प इक्वल टू 1 हुआ तो हमने यहाँ पे चेक कर लिया, कि अगर वैल्यू 1 हो गई तो ये क्या होगा, नॉट प्राइम होगा, और अगर नहीं हुई तो प्राइम हो जाएगा। कई लोग, जैसे मैंने पहले बोला, कई लोग बोलेंगे कि इसको हटा के आप यहाँ पे इसको ही लिख दीजिए कि अगर ये हो गया तो ये क्या हो जाएगा, नॉट प्राइम हो जाएगा। लेकिन अगर हम ऐसा नहीं करेंगे, अगर हमने टेम्प का यूज और ब्रेक का यूज नहीं किया तो क्या होगा, मल्टीपल टाइम आउटपुट आएगा, आपको मल्टीपल टाइम आउटपुट आएगा। क्लियर है आउटपुट स्क्रीन पे? दैट्स वाई हमने ब्रेक स्टेटमेंट और टेम्प का यूज किया हुआ है। क्लियर? और लूप कहां से कहां तक चलेगा ये भी क्लियर हो गया। लूप कहां से कहां तक चलेगा, 2 से चलेगा n/2, क्योंकि किसी भी नंबर का जो हाईएस्ट डिवीजर होता है वो उसका हाफ ही होता है, उसके आगे ऐसा कोई नंबर नहीं आएगा जो उस नंबर को डिवाइड कर सके।
इसलिए जो लूप चलेगा वो कहाँ से कहाँ तक चलेगा, 2 से n/2 तक। तो ये प्रोसीजर था, ये प्रोग्रामिंग था किसी नंबर को चेक करने का कि वो नंबर जो है वो प्राइम है या नहीं है। अब इसको हम एक्सिक्यूट करके देखेंगे, रन करके देखेंगे कि जो हमने कोड किया हुआ है क्या वो सही है या नहीं है। सो लेट्स स्टार्ट। प्रोग्राम को लिख लिया है, सिमिलर प्रोग्राम है। यहाँ पे मैंने इंटीजर वैल्यू आई की यहाँ पर दे दिया, आप चाहे तो यहाँ पर भी दे सकते हैं आई। क्लियर? ओके, तो यहाँ पे हमने यूजर से इनपुट ले लिया है n की वैल्यू और लूप चला लिया है 2 to n/2। क्यों 2 से स्टार्ट किया है ये भी मैंने बता दिया। क्यों? क्योंकि 1 से सारी वैल्यू डिवाइड हो जाती है, जो प्राइम नंबर है वो भी डिवाइड हो जाता है, नॉन प्राइम सब डिवाइड हो जाते हैं। और n/2 तक क्यों लिया हुआ है? क्योंकि किसी भी नंबर का हाईएस्ट डिवीजर उसके हाफ से ज्यादा नहीं हो सकता है। और ये लूप चला दिया है मैंने i++। इफ अगर मॉड्यूलस इज इक्वल टू 0 आ जाता है, ये कंडीशन ट्रू हो जाती है, तो टेम्प की वैल्यू क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। और हमने ब्रेक स्टेटमेंट का यूज क्यों किया है ये भी मैंने बता दिया। और अगर टेम्प की वैल्यू 1 होती है तो नंबर क्या है आपका, प्राइम नहीं है। और अगर नहीं होता है यानी कि टेम्प की वैल्यू 0 ही रहती है तो फिर क्या है, आपका जो नंबर है वो प्राइम है। तो इसको हम रन करके देखते हैं। तो मैंने अगर यहाँ पे 45 लिया तो आप देख सकते हैं गिवन नंबर इज नॉट अ प्राइम नंबर। क्लियर? दूसरा नंबर भी हम देख लेते हैं। अगर मैंने यहाँ पे कोई प्राइम नंबर लाइक 11 लिया, सो गिवन नंबर इज अ प्राइम नंबर। सो हमारा कोड बिल्कुल अच्छे से रन कर रहा है, बिल्कुल सही रन कर रहा है। तो इस तरह से हम प्रोग्रामिंग करते हैं ये जानने के लिए कि हमारा जो नंबर है वो प्राइम है या नहीं है। सो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हम प्राइम नंबर चेक करते हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।